कन्या के 7 वचनों को सुनकर वर कन्या के समक्ष 5 बातों को रखता है। कहता है यदि आप मेरी 5 इन शर्तों को मान लेंगे तो मैं आपके समस्त बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। वर कहता है, प्रथम बात कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोषो दर्शनम हास्य परगृहेयानम तजेत प्रेषित भर्तिका असुनहु वचन मम पंच सुनैने राखहु वृद्धि जय पिक बैनी। प्रथम वचन तुम सुनहु सयाने निर्मल मन कर मानहु बानी। मैं मंदिर जिस दिन नहीं होए तुम श्रृंगार करहु नहीं कोई। वर कहता है कि पहली बात मेरी यह है कि जिस दिन मैं घर में न रहूं उस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है और कभी भी किसी के घर बिना अनुमति के नहीं जाना है। कहीं भी उपवन में, मैदान में, समाज में, उत्सव में कहीं किसी प्रकार से बिना अनुमति के आपको जाना नहीं है। यदि आप मेरी पहली बात को मानते हैं मैं तो आप सारी बात मानने को तैयार हूँ। दूसरी बात वर कहता है कि विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमं ध्रुवमालोके सा साक्षित्वं ममागता। द्वितीय वचन मैं कहूँ बखाना उत्तम ध्यान तराखहु ध्याना। दूसरी बात कहता है कि देखो इस हमारे वैवाहिक संबंध के 5 साक्षी हैं। भगवान विष्णु नारायण साक्षी हैं, दोनों पक्ष के बंधु बांधव माता पिता साक्षी हैं और दोनों पक्ष के विद्वान ब्राह्मणाचार्य साक्षी हैं, चौथे अग्निदेवता साक्षी हैं और 5वें ध्रुवतारा साक्षी हैं। इन सबको साक्षी मानकर हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में आपस में स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के मन के अनुकूल सदैव कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे तो मैं आपकी समस्त बातों को मानने को तैयार हूँ। तीसरी बात वर कहता है कि तौ चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थ वरानने। राखहु मन चित मम अनुकूला अव्रत हृदय में तम राखहु शीला। का देखो आज के बाद ये शरीर 2 और आत्मा 1 हैं, दोनों को संतुष्ट करने का एक दूसरे के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है। मैं कोई बात कहूँ आप मान लीजिए और आप कोई बात कहें मैं मान लूँ। दोनों एक दूसरे की बात को एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए सदैव जो प्रयत्नशील रहेंगे तो सारा कार्य बन जाएगा। यदि आप इस तरह से चित्त को मेरे मन के अनुकूल रखेंगे तो मैं आपकी सारी बातों को मानने को तैयार हूँ। चतुर्थ बात कहता कि मम तुष्टि कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपालयिषा पतिव्रत परायणे। चतुर्वचन सब विधिहित कार्ये पतिव्रता हो सुकुमारी। शास्त्रों में बताया गया है कि पातिव्रत धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है। पति परमेश्वर है, चाहे कितनी भी देवी देवताओं की पूजा कीजिए, जब तक पति संतुष्ट नहीं है कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। यदि पति संतुष्ट है तो सारी देवी देवता हमारी बात को मानेंगे। 5वीं बात कहता है वर कि बिना पत्नी कथम धर्म याश्रमाणं प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भो वामांगगामिनी। मदीय चित्तानुगत चित्तं सदा ममाज्ञा परिपालनं च। अपतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नं। पंचम वचन सुवेद प्रकाशा
अबिन नारी नर सकल निराशा। नर नारी से सृष्टि होए, अजानो रथ कर पहिया सोए। पाँच बचन मानहु गज गामिनी, बन हुआ जैसे मम हृदय स्वामिनी। शास्त्रों में बताया गया है कि गृहिणी गृह मुच्यते, यदि स्त्री अनेक प्रकार से धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में सहयोग करते हुए पति के मन के अनुकूल चलेगी और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के वर्णाश्रम में सहायक रहेगी और पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए साथ का निर्वाह करेगी, तो सारा कार्य बन जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से वर कहता है कि यदि आप मेरी इन पांचों बातों को मानेंगी तो मैं आपकी सब बात को मानूंगा और आप आज से मेरी वामांगिनी हो जाइए। आपके पिता और मेरे पिता, आपके माता और मेरे पिता सब एक रहेंगे। मेरे बंधु बांधवों को आप अपना बंधु बांधव मानिए और मेरे माता पिता को आप अपने माता पिता के समान मानकर व्यवहार करेंगे तो सारा कार्य बन जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।